तो आजकल इंडियन रेलवे में दो नई ट्रेनों की बड़ी चर्चा है, वंदे भारत और नमो भारत। दोनों ही देखने में एकदम मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक लगती हैं, पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ दो अलग-अलग नाम हैं या फिर इनके पीछे की कहानी, इनकी टेक्नोलॉजी और इनका मकसद सब कुछ बिल्कुल अलग है। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो आखिर इन दोनों में असल फर्क है क्या? क्योंकि ये सवाल बहुतों के मन में आता है और इसका जवाब सिर्फ नाम में नहीं बल्कि इस बात में छिपा है कि ये ट्रेनें आखिर चलती क्यों हैं, कहाँ से कहाँ तक जाती हैं और किसे अपनी मंजिल तक पहुंचाती हैं। तो चलिए एक एक करके इन सारे पहलुओं को देखते हैं। सेक्शन 1, नामों के पीछे की कहानी। सबसे पहले तो इनके नामों को ही समझते हैं, क्योंकि नाम में ही काफी कुछ छिपा होता है ना? अच्छा, एक मजेदार बात पता है, आज जिस ट्रेन को हम सब वंदे भारत के नाम से जानते हैं ना, वो हमेशा से वंदे भारत नहीं थी। हाँ बिल्कुल, इसका असली नाम या कहें कि शुरुआती नाम T18 था, मतलब ट्रेन 18। सिंपल, क्योंकि इसे 2018 में तैयार किया गया था। बाद में इसे एक नई और राष्ट्रीय पहचान दी गई, वंदे भारत एक्सप्रेस। अब आते हैं नमो भारत पर। देखिए, वंदे भारत तो एक तरह से एक बेहतरीन अपग्रेड थी, लेकिन नमो भारत वो कोई अपग्रेड नहीं है, वो तो एक बिल्कुल ही नई चीज है। भारत में इस तरह की रेल सर्विस की ये बस शुरुआत है। तो ये नई चीज है क्या? नमो भारत असल में इंडिया की पहली RRTS है, यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। अब ये भारी भरकम नाम सुनकर घबराना नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है एक सुपरफास्ट ट्रेन जो किसी बड़े शहर को उसके आसपास के इलाकों से एकदम तेजी से जोड़ दे। सेक्शन 2, शहर से शहर या शहर से क्षेत्र। और बस यहीं पर इन दोनों ट्रेनों का रास्ता एकदम अलग हो जाता है। एक का काम है देश के बड़े बड़े शहरों को आपस में कनेक्ट करना, और दूसरे का काम है एक बड़े शहर को उसके आसपास की जगहों से जोड़ना। बिल्कुल अलग मकसद। तो इसे ऐसे समझते हैं, वंदे भारत है एक इंटरसिटी ट्रेन, मतलब इसका काम है दिल्ली को वाराणसी से जोड़ना या मुंबई को अहमदाबाद से। लंबी दूरी की यात्रा जो अब तेज और ज्यादा आरामदायक हो गई है। वहीं दूसरी तरफ नमो भारत क्या करती है? वो एक रीजनल ट्रेन है, मतलब वो दिल्ली को मेरठ जैसे पास के शहर से जोड़ती है। इसका मकसद उन हजारों लाखों लोगों का टाइम बचाना है जो रोज इन शहरों के बीच सफर करते हैं। सेक्शन 3, आंकड़ों की कहानी। चलिए अब जरा कुछ नंबर्स पर भी नजर डालते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, आंकड़े झूठ नहीं बोलते, और यहाँ तो ये पूरी कहानी ही बयां कर देते हैं। सिर्फ 82 किलोमीटर। जी हाँ, नमो भारत का जो पहला रूट है ना, दिल्ली से मेरठ तक, वो बस 82 किलोमीटर का है। अब इस दूरी से ही साफ हो जाता है कि इसका मकसद कोई लंबी यात्रा कराना नहीं है, बल्कि एक छोटे से रीजन में मेट्रो की तरह, पर उससे भी तेज रफ्तार वाली सर्विस देना है। वंदे भारत की बात करें तो इसकी कहानी 2019 में शुरू हुई थी। ये ट्रेनें बनती हैं चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में। और मजे की बात यह है कि ये ट्रेन लगातार बेहतर हो रही है, इवॉल्व हो रही है। अभी हाल ही में इसका स्लीपर वर्जन भी आ गया है, मतलब अब ये सिर्फ शताब्दी ही नहीं बल्कि राजधानी एक्सप्रेस जैसी रात भर की ट्रेनों को भी टक्कर देने के लिए तैयार है। तो अगर पूरे फर्क को एक लाइन में समझना हो तो वो ये है, एक ट्रेन देश के बड़े शहरों को जोड़ती है और दूसरी ट्रेन एक बड़े शहर को उसके आसपास के इलाकों से जोड़ती है। सिंपल, बस यही है इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी फर्क। सेक्शन 4, एक आखिरी सवाल। तो अब हम वंदे भारत और नमो भारत का फर्क तो अच्छे से समझ गए हैं, लेकिन जाने से पहले एक और बड़ा ही मजेदार सवाल है। सवाल ये है कि भारत की सबसे तेज ट्रेन आखिर है कौन सी? इन दोनों में से कोई है या कोई और? रफ्तार की इस रेस में विनर कौन है? इसका जवाब काफी दिलचस्प है। ये सवाल हम यहीं छोड़ते हैं, जरा सोचिएगा इसके बारे में।